तमाम तरह की विषम परिस्थितियों में हुआ। 400 पार, 400 पार, 400 पार। और आपको याद होगा, मैं पूरे चुनाव में एक ही नारा देता रहा कि जनता कह रही है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। पिछली बार की 2019 की तुलना में भी अगर आप देखेंगे तो 63 सीटें उनकी कम आई। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दिल्ली की आम आदमी पार्टी, जी हाँ, वही केजरीवाल, हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पार्टी के तमाम नेता, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल, इन सबको कैमरे से इतना प्यार है कि दिन में 3-3, 4-4 बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन ये दिल्ली की आम जनता को बेवकूफ बनाते हैं अपनी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। रोज इनके तमाम नेता, अरविंद केजरीवाल जी तो खैर फिलहाल जेल चले गए हैं, वरना वो भी जब जेल से बाहर थे तो दिन में 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तमाम झूठ बोलकर दिल्ली को और दिल्ली की बाहर की हमारे देश की जनता को बेवकूफ बनाते थे। तमाम दिल्ली वासियों को इन्होंने बेवकूफ बनाया, आज तक बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। केजरीवाल जी जेल चले गए, पर अब इनके तमाम नेता ये काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। आप सभी जानते हैं शराब घोटाले में ये भी जेल काट चुके हैं और अभी फिलहाल जमानत पर बाहर है। केजरीवाल जी जेल में गए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की सीट इन्होंने कब्जा ली है। ये बैठकर आजकल दिन रात खूब जमकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दिल्ली की जनता के साथ साथ देश की जनता को भी बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज इन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें इन्होंने कहा कि तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद ये देश में चुनाव पूरे हुए हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि तमाम विषम परिस्थितियों के बाद ये चुनाव पूरे हुए, क्योंकि जहां एक तरफ कम से 25 से ऊपर पार्टियां जिनके अधिकतर नेता फ्रॉड थे, 420 थे, भ्रष्टाचारी थे, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी का कहना था। अरविंद केजरीवाल खुद इन तमाम पार्टियों के नेताओं को भ्रष्टाचारी कहते थे, उसके बावजूद भी इन तमाम नेताओं के साथ मिलकर इंडिया अलायंस बनाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा। वाकई में विषम परिस्थिति थी। आगे हमारे संजय सिंह जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, और इन्होंने एक नया नारा दिया था कि अब की बार तड़ी पार। वाकई में सही बात है, तड़ी पार तो दिल्ली की जनता ने इनको कर दिया है। दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एक भी सीट इनको नहीं दी है, उससे तो बिल्कुल यही लगता है कि दिल्ली की जनता ने इनको दिल्ली पार कर दिया है। बीजेपी 400 पार कर भले ना कर पाई हो, परंतु दिल्ली की जनता ने इनको दिल्ली पार जरूर करा दिया है। अब इनको दिख रहा है कि दिल्ली की जनता कितनी समझदार है, जिनको इन्होंने बेवकूफ बनाया। किस तरीके से फ्री की रेवड़ी का लालच देखे, फ्री की सुविधाओं का लालच देखे, दिल्ली के लोगों को इन्होंने बेवकूफ बनाया। पर दिल्ली की जनता समझ गई है इनका गेम प्लान क्या है और किस तरीके से ये दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना के सिर्फ अपने राजमहल भरने पे लगे हुए हैं। दोस्तों, इस तरह की बातें इन्होंने कही। आगे इन्होंने कहा कि देश की जनता ने जनादेश दिया है, देश की जनता ने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अग्निवीर स्कीम के खिलाफ जनादेश दिया है और इंडिया गठबंधन को जिताया है। तो संजय सिंह जी, आपकी जानकारी में थोड़ा सा इजाफा कर देता हूं कि पहली बात तो इंडिया गठबंधन जीता नहीं है। हाँ, वो कुछ सीटें ज्यादा लेके आया है, परंतु भारतीय जनता पार्टी उनसे ज्यादा सीट लेके आई है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, बात कर रहे हैं संजय सिंह महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर की, परंतु मैं इनसे आज ये पूछना चाहता हूं कि ये बात क्यों नहीं करते दिल्ली के पोल्यूशन की, ये दिल्ली के साफ सफाई के बारे में बात क्यों नहीं करते, ये दिल्ली के अंदर बेरोजगारी के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं, ये दिल्ली की यमुना की साफ सफाई के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं, ये दिल्ली के जो स्मोक टावर हैं जो बंद पड़े हुए हैं, करोड़ों रुपए की लागत लगाने के बावजूद भी आज वो बंद पड़े हुए हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। ये क्यों नहीं बात करते हैं कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से कैंसर के बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिल्ली में पोल्यूशन के बढ़ने के कारण किस तरीके से दिल्ली के अंदर तमाम लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं, इसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। ये क्यों नहीं बात करते हैं वो फ्री के वाईफाई के बारे में। संजय सिंह जो सीसीटीवी कैमरे लगाने थे उनके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। ये दिल्ली की समस्या के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये देश की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। खैर ठीक है, आप नेता, आपको देश की समस्या के बारे में बात करना चाहिए, परंतु आप जिस राज्य के मंत्री हो, जिस राज्य की जनता ने आपको जिताकर एक नेता बनाया, उस राज्य की जनता की परेशानियां तो समझ लो पहले यार। तुम बात कर रहे थे दिल्ली की कि अरविंद केजरीवाल ने तो बकायदा मीडिया में कई जगह लिख के भी दिया था कि दिल्ली की सातों की सातें सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी, पर सात तो छोड़ो, एक सीट नहीं जीत पाए आप लोग। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम लोग पंजाब में तमाम सीटें हम लोग जीतने वाले हैं
और इस बार पंजाब में बहुत अच्छे से तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। परंतु हुआ क्या, बड़ा मुश्किल वहां भी इनको 3 सीटें मिल पाई हैं। ये हालात हो गए इनके, और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, अगले चुनाव में तो शायद हिंदुस्तान से आम आदमी पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाए। दोस्तों, आप फिर इस बात को समझ लो कि ये तमाम जो नेता हैं, खासतौर से आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, इनको आपकी समस्या से आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये लोग वो थे जो किसी लेवल पे नहीं थे, परंतु आज नेता बनके इनके पास सब कुछ आ गया। करोड़ों रुपए घोटाले करके पैसे दबा के बैठे हुए, तमाम सुख सुविधाएं सरकार से ले, जो कि कसम खाते थे कि हम किसी भी प्रकार की सरकारी किसी भी सुविधा को नहीं लेंगे। परंतु आज क्या हो रहा है, ये सरकारी घर भी ले रहे हैं, सरकारी गाड़ियां भी ले रहे हैं और तमाम सरकारी सुख सुविधाओं का भोग ले रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जब दिल्ली की सरकार में तब आए थे, तब इन्होंने ऐसे ऐसे वादे किए थे कि हम लोगों का भला करेंगे, लोगों के लिए दिन रात एक कर देंगे, लोगों को जितनी भी परेशानी है उनको जल्द से जल्द दूर करेंगे। परंतु हुआ क्या, जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई तब से या तो इनके पास प्रधानमंत्री मोदी या एलजी साहब, इन दोनों के ऊपर ठीकरा फोड़ने के अलावा और कोई दूसरा काम ही नहीं है। इन लोगों का गेम प्लान ये है कि अपनी तमाम समस्या एलजी और मोदी साहब के ऊपर डाल दो और दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाते रहो। खैर, कब तक बेवकूफ बनाएंगे, इस बार दिल्ली की जनता ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया और हो सकता है कि अगले बार इलेक्शन में हिंदुस्तान से आम आदमी पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाए। खैर दोस्तों, आप भी देखिए वायरल वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव तमाम तरह की विषम परिस्थितियों में हुआ। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका पूरा का पूरा मीडिया तंत्र, उनके पास मौजूद संसाधन, इतनी बड़ी सेना, वो पूरे चुनाव में दावा करती रही 400 पार 400 पार 400 पार। और आपको याद होगा, मैं पूरे चुनाव में एक ही नारा देता रहा कि जनता कह रही है तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। और जो 400 पार का नारा दे रहे थे, 160 सीटें उनकी कमाई, 240 सीटें आई। पिछली बार की 2019 की तुलना में भी अगर आप देखेंगे तो 63 सीटें उनकी कमाई। ये जनादेश इस देश की जनता ने बेरोजगारी के खिलाफ दिया है। ये जनादेश महंगाई के खिलाफ दिया है। ये जनादेश अग्निवीर के खिलाफ दिया है। ये जनादेश संविधान को खत्म करने की कोशिश और आरक्षण को खत्म करने की कोशिश के खिलाफ दिया है। और साथ ही साथ ये जनादेश कहीं ना कहीं नफरत की जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, उस राजनीति के खिलाफ ये जनादेश आया है। भारतीय जनता पार्टी को इससे सबक लेना चाहिए कि अहंकार से हिंदुस्तान नहीं चलेगा, नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान नहीं बनेगा, मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा।